राजा और भिखारी। प्राचीन समय की बात है, एक राजा था जो बहुत ही शक्तिशाली और दयालु था। उसके राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। प्रजा खुशहाल थी और राज्य में समृद्धि थी। लेकिन राजा को अपनी महानता पर बहुत गर्व था। उसे लगता था कि उसकी शक्ति और वैभव के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा था कि अचानक एक भिखारी दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। वह बहुत ही गरीब और जर्जर हालत में था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत दुर्बल दिख रहा था। भिखारी ने राजा से भोजन और आश्रय की प्रार्थना की। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानते हो कि मैं इस पूरे राज्य का स्वामी हूँ। मेरे पास अपार धन संपत्ति है। तुम एक मामूली भिखारी हो और मैं महान राजा। तुम्हें मुझसे भीख क्यों मांगनी चाहिए? भिखारी ने राजा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपकी संपत्ति और शक्ति केवल बाहरी संसार में है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली राजा कौन होता है? राजा को यह सुनकर अचंभा हुआ। उसने कहा, निश्चित रूप से वही व्यक्ति राजा होता है जिसके पास अपार धन दौलत और शक्ति हो। भिखारी हंसते हुए बोला, महाराज, असली राजा वह होता है जो अपने मन पर शासन कर सके, जो लोभ, क्रोध और अहंकार पर विजय प्राप्त कर सके। आपके पास सोने चांदी का खजाना है, लेकिन अगर आपको इसे खो देने का डर है तो आप भी किसी भिखारी से कम नहीं। राजा ये सुनकर अचंभित हो गया। उसने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था। वह सोचने लगा कि क्या सच में वह अपने मन का राजा है या केवल एक बाहरी दुनिया का शासक। राजा ने भिखारी से पूछा, तो तुम्हारे अनुसार असली राजा कौन है? भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो संतोषी है, जो अपने मन पर नियंत्रण रखता है, वही असली राजा है। जिस दिन आप अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं पर नियंत्रण पा लेंगे, उसी दिन आप एक सच्चे राजा बन जाएंगे। राजा को भिखारी की बात गहरी लगी। उसने महसूस किया कि वह तो केवल एक बाहरी राजा था, लेकिन आंतरिक रूप से वह भी लोभ, मोह और अहंकार का गुलाम था। उस दिन से राजा ने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। उसने अहंकार त्याग दिया और दया, परोपकार और संतोष को अपनाया। कुछ समय बाद राजा ने उस भिखारी को फिर से अपने दरबार में बुलवाया और कहा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम सच में एक ज्ञानी व्यक्ति हो। भिखारी ने हंसते हुए कहा, महाराज, जब तक व्यक्ति के पास संतोष नहीं होता, वह भिखारी ही रहता है, चाहे वह राजा ही क्यों न हो। और जिस दिन वह संतोष को अपना लेता है, वह सच्चा राजा बन जाता है। राजा को यह बात समझ आ गई और उसने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए काम करना शुरू कर दिया। अब वह केवल अपने वैभव के लिए नहीं, बल्कि प्रजा की सेवा के लिए राजा बना। इस प्रकार राजा ने सीखा कि सच्चा राजा वह नहीं जो केवल दूसरों पर शासन करे, बल्कि वह होता है जो अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण रखे। इसी प्रकार की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। धन्यवाद।